फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर की बात करेंगे, साथ ही 11 अक्टूबर की डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वेदर वार्निंग की बात कर लेते हैं। ये जो कर्नाटका से लेके तमिलनाडु का रीजन है, यहाँ में ऑरेंज अलर्ट दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। हालांकि जो नॉर्थ कर्नाटका है यहाँ येलो अलर्ट बना हुआ है। और देखिए, केरला से लेके रायलसीमा, आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा, इन सभी स्थानों पर येलो अलर्ट बना हुआ है। यहाँ पर भी बारिश हमें ठीक ठाक दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल से लेके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, येलो अलर्ट बना हुआ है, यहाँ पे भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। बाकी पूरा भारत यहाँ नो वार्निंग एरिया बना हुआ है, विशेष बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। चलिए देख लेते हैं 11 तारीख को बारिश हमें कौन कौन से क्षेत्रों में अच्छी दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर 11 अक्टूबर की बात करें तो ये जो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का रीजन है, देखिए ये हमें क्लियर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मौसम यहाँ हल्का फुल्का बना हुआ है। हो सकता है कि किसी किसी स्थान पर यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए, विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। बाकी ये जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लेके गुजरात, मध्य प्रदेश, ये जो पूरा रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन रहेगा, इन स्थानों पर थोड़ी बहुत संभावना जरूर दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार और ये जो महाराष्ट्र का रीजन रहेगा ये भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। देखिए, मध्य प्रदेश का हाल देखें, जो पूर्वी मध्य प्रदेश का दक्षिणी रीजन है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, इन स्थानों पर कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। इससे ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। बाकी देखिए, छत्तीसगढ़ का हाल देखें, यहाँ पे भी हमें जो मध्य और दक्षिणी रीजन रहेगा, यानी कि रायपुर से लेके महासमुंद और ये जो रीजन रहेगा, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और जो उत्तरी रीजन रहेगा ये हमें क्लियर दिखाई देगा। देखिए, रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा की बात करें, ये जो रीजन हमें ड्राई दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी रिमझिम दे सकते हैं। बाकी देखिए, उड़ीसा का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन क्लियर दिखाई देने वाला है। झारखंड पूरा क्लियर दिखाई देगा। और देखिए, अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी देखिए, सिक्किम का हाल देखें, क्लियर दिखाई देने वाला है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश दिखाई देगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, तेज बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना का हाल देखें, यहाँ पर स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं कहीं पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है, विशेष संभावना यहाँ पे भी दिखाई नहीं देगी। देखिए, आंध्र प्रदेश का हाल देखें, विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू, गुरेटू से लेके पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, भोपातला, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। रायलसीमा का हाल देखें, यहाँ पे भी चित्तूर और अनंतपुर के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। पाकिस्तान क्लियर दिखाई देंगे। नॉर्थ कर्नाटका क्लियर दिखाई देने वाला है। साउथ कर्नाटका की बात करें, यहाँ पर हमें हासन, मैसूर, बेंगलोर के आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। और देखिए, तमिलनाडु का हाल देखें, सभी क्षेत्रों में हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है, यानी कि कोयम्बटूर, सेलम से लेके वेलूर और ये जो पुडुचेरी, चेन्नई से लेके नागपट्टनम, तिरुचिरापल्ली, मदुरई, रामनाथपुरम, इन सभी स्थानों पर जोरदार बारिश दिखाई देगी। केरला का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, यहाँ पर भी हमें सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। कोस्टल कर्नाटका की बात करें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। गोवा का हाल देखें, स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में हमें बारिश अच्छी दिखाई देगी। देखिए, अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 11 अक्टूबर का मैप है। एक जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती हुआ है। इसके इंपैक्ट से छत्तीसगढ़ से लेके आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका से लेके तमिलनाडु, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। पाकिस्तान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 12 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए, 12 तारीख की बात करें, छत्तीसगढ़ से लेके आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। ये जो सिस्टम है थोड़ा सा इंटेंसिफाई जरूर है, लेकिन थोड़ा सा दूर बना हुआ है, इसीलिए इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हमें दक्षिणी पूर्वी रीजन पर दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी देखिए, पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, यहाँ पे भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, 13 तारीख की बात करें, बारिश थोड़ी सी हमें मध्य की तरफ बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन विशेष संभावना अभी भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। ये जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है, इन्हीं स्थानों पर संभावना मध्यम दर्जे की बनी हुई है। पाकिस्तान यहाँ क्लियर दिखाई दे रहे हैं। पूर्वी रीजन में भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 14 तारीख की बात करें, बारिश हमें मध्य की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बात करें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेके केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। और उड़ीसा की बात करें, यहां पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 15 तारीख की बात करें, बारिश हमें थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से लेके केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। मध्य के रीजनों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देंगे। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 16 तारीख की बात करें, बारिश हमें मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी रीजन में भी हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 17 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 17 तारीख की बात करें, ये जो मध्य रीजन रहेगा, यानी कि मध्य प्रदेश पर हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए महाराष्ट्र से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। एक सिस्टम हमें यहाँ तमिलनाडु के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बारिश भी हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बाकी स्थान यहाँ क्लियर दिखाई देने वाले हैं। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।